प्रणाम नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीनाथ जी गवर्नमेंट क्लासेज पर। हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और लगभग कई परीक्षाओं में हमसे भारत के संविधान, भारतीय राजनीति, भारतीय राज्य व्यवस्था से कई इम्पोर्टेंट प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हमसे एकदम सरल और कुछ प्रश्न हमसे बहुत कठिन लेवल तक के पूछे जाते हैं और इसी प्रकार से हम इस राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार से एकदम सरलता से इसके प्रश्न किस प्रकार से हल करेंगे उसके बारे में जानेंगे। इस राज्य व्यवस्था को किस प्रकार से बांटा गया है, इस राज्य व्यवस्था के कितने अंग हैं और उन अंगों का क्या क्या कार्य है, इनके बारे में हम जानेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत हम भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान और इस भारतीय संविधान में कौन कौन से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में आज हम इस प्रथम क्लास में जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक होते हैं और कौन कौन से टॉपिक से किस लेवल के हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज हमारी प्रथम क्लास में हर टॉपिक का एक बार नाम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो हम एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे आज भारतीय संविधान के अध्ययन के तहत। तो भारतीय संविधान में हमें सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास का अध्ययन करना होता है। तो हमारा प्रथम टॉपिक होता है कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से भारतीय संविधान का विकास हुआ। फिर इस भारतीय संविधान के विकास के अंतर्गत अंग्रेजों के समय से क्या क्या एक्ट आए, किस प्रकार से उस समय राजनीतिक गतिविधियां रही, कौन कौन से कानूनों का निर्माण हुआ, तो इसके अंतर्गत हम यह सब पढ़ते हैं। इसके बाद जब आज़ादी हमें प्राप्त हुई तो उस दौरान हमारी संविधान सभा का निर्माण किया गया। विभिन्न जगह से संविधान सभा के सदस्य चुने गए और हमारा संवैधानिक निर्माण हुआ। तो दूसरे टॉपिक में हम संवैधानिक निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो संवैधानिक निर्माण किस प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण किया गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। संविधान सभा ने कौन कौन से समितियों का निर्माण किया, उसमें कौन कौन से सदस्य थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गोपाला स्वामी अयंगर। इसके अलावा कितने ही महत्वपूर्ण सदस्य जिन्होंने इस संविधान को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस टॉपिक में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर आती है प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपने सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा, क्योंकि पहले हमारी किताबों में आगे की साइड या कभी पीछे की साइड
संविधान की प्रस्तावना लिखी होती थी, जिसमें लिखा होता था, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण गणतंत्रवादी, अखंडता, एकता, संप्रभुता, तो ऐसे इस प्रकार के शब्द उस प्रस्तावना में लिखे होते थे। तो जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसके बारे में एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आती है महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। अनुसूची तो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं और उनमें क्या क्या वर्णन किया गया है। फिर हम जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो भी अनुच्छेद है और जिनसे ज़्यादातर प्रश्न किया गया है, जहाँ से बार बार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, बार बार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, तो ऐसे अनुच्छेदों का हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, हर व्यक्ति प्रत्येक अनुच्छेद को याद करना बहुत कठिन होता है। तो उसे हम कुछ ट्रिक्स इस प्रकार से हम उन्हें याद करेंगे। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो अनुच्छेद, इसके बाद हमारे संविधान के भाग नंबर 6 पे संविधान के भाग, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे संविधान के क्या क्या स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान के स्रोत, ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। कई विद्वान इसकी इस प्रकार से आलोचना करते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो हमारे विधिवेताओं ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने कई देशों के संविधान का अध्ययन किया। अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, इनके संविधानों का अध्ययन किया और इनके संविधानों का अध्ययन करके वहाँ से जो महत्वपूर्ण एक्ट थे, कानून थे, उनको हमारे संविधान ने ग्रहण किया, उनको हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो कुछ विद्वान इस प्रकार से संविधान की आलोचना करते हैं, परंतु हमने उन एक्ट को जैसे के तैसे शामिल नहीं किया, उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल मानते हुए, अनुकूल करते हुए ही उन एक्ट को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ठीक, तो आप इसे उतार सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला टॉपिक हम लेते हैं संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं, हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कुछ महत्वपूर्ण अधिकार जो भारतीय संविधान ने हमें दिए हैं, उनके बारे में हम इस मौलिक अधिकार टॉपिक में पढ़ते हैं। फिर हमारे कौन कौन से
नीति निर्देशक तत्व हैं। तो नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में भारतीय संविधान में पंचायती राज का वर्णन है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। फिर हम अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं। हमारा मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें। हमारा मौलिक कर्तव्य है पर्यावरण का संरक्षण करें। सार्वजनिक संपत्ति को हम किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए। तो इस प्रकार से मौलिक कर्तव्य के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ने के बाद हमारे टॉपिक आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और उन अनुच्छेदों में हमसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। इन टॉपिक में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अधिकार क्या है, क्या क्या विधायी शक्तियां हैं, क्या क्या आर्थिक पावर्स है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध क्या क्या है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध क्या क्या है, किस प्रकार से यह दोनों भारतीय राज्य व्यवस्था का संचालन करते हैं। फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कौन कौन से कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, यह सभी इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब भारत के महान्यायवादी भारतीय महान्यायवादी यह भारतीय सरकार को विभिन्न जो कानून हैं उनके संबंध में परामर्श देते हैं। भारत सरकार के जो केस है न्यायालयों में, उनको ये सॉल्व करने का काम करते हैं भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर हम पढ़ेंगे भारतीय संघीय ढांचा। भारत